हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पता होगा जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर की मतलब होता है ये कहाँ पे हो रहा है ना, सेल के अंदर हो रहा है। एंड नॉर्मली जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कब होता है ना, मेयोसिस के टाइम पे होता है। एंड मेयोसिस स्पेसिफिकली आपको जॉर्म सेल्स के अंदर दिखने को मिलेगा, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर जो सेल्स है, ठीक है ना, उसके अंदर ये चीज़ हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है सेल के अंदर, उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, कैसे हमको देखने को मिलेगा हाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसकी प्रूफ, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो पूरा क्लास के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कैसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखेंगे हाँ इस सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्यों क्यों हम बोल रहे हैं कि इसको देखना इतना मुश्किल है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या। यदि आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ लीजिए। देखिए हमारे बॉडी के अंदर इसी तरीके से कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, ये आप सबको पता होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, 23 पेयर रहता है। एंड आपको ये चीज़ भी पता होगा, एक मतलब कि मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम 4। मैंने आपको 4 पेयर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा। इसी तरीके से कितना होता है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 आप देख रहे हो, इनमें से एक फादर की साइड से, मतलब कि आपकी बॉडी में है तो आपकी फादर की साइड की है, एंड ये आपकी मदर की साइड से है। ठीक है, अच्छा इसको हम होमोलोगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके फादर हो मदर हो वो दोनों ह्यूमन होते हैं। ठीक है, दो इंसान्स होते हैं, दो ह्यूमन होते हैं। आपकी फादर की कुछ ना कुछ तो हाइट रहा होगा। ठीक है, हाइट है, मैं क्या बोल रही हूँ, हाइट है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फादर टॉल है ड्वार्फ है, टॉल भी एक हाइट है, ड्वार्फ होना वो भी एक हाइट है। फादर की कुछ ना कुछ तो बॉडी कलर रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा इसी तरीके से मदर की भी तो कुछ ना कुछ हाइट रहा होगा, बॉडी कलर रहा होगा, स्किन, ठीक है ना, जो हेयर, मान लीजिए हेयर की कलर किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का हेयर का कुछ शेप रहा होगा, यानी कि कर्ली है या स्ट्रेट है, तो दोनों का भी हेयर है, हेयर की भी ऐसा रहेगा। तो फादर की साइड से जो क्रोमोसोम होता है, जो जो ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास यहाँ पे हाइट वाला जीन है, फिर मान लीजिए हेयर वाला स्ट्रेट होने वाला जीन है। मदर की भी ऐसा क्रोमोसोम जिसमें हाइट वाला जीन, हेयर कलर वाला जीन रहेगा, वो आपस में जोड़ा बना लेंगे। ठीक है ना, आपस में जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि जब फ्यूजन होता है ना, स्पर्म एंड ओवम दोनों की फ्यूजन होता है, मदर की साइड से इस तरीके से हाफ क्रोमोसोम आता है, फादर की साइड से इस तरीके से हाफ क्रोमोसोम आता है, तो उसके बाद जाइगोट में डिप्लॉयड हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद फिर जाइगोट डेवलप होते होते फिर मतलब कि आपकी क्या एम्ब्रियो, फिर फिटस, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से फादर की साइड से एन तो ऐसे आया था, ये तो आपको पता है, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होके ऐसे होते हैं, 11th 12th में आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, 12th के अंदर। तो अब हम बात करेंगे आपकी फादर की साइड से, मान लीजिए ये फादर वाला डीएनए है। ठीक है, जिसको हमने डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो इसलिए मैंने उसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, मदर की साइड्स की ये डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे आपके फादर की साइड से मान लीजिए ये हाइट वाला जीन है, आपकी फादर मान लीजिए टॉल है, तो मामा मम्मी भी टॉल हो सकता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फादर टॉल है मम्मी ड्वार्फ होगा, ऐसा नहीं, मतलब कि कंडीशन कुछ भी हो सकता है, मम्मी टॉल भी हो सकता है, किसी का मान लीजिए कोई, किसी का फादर टॉल है, उनकी मम्मी ड्वार्फ है। ठीक है, किसी का हो सकता है कि फादर एंड मदर दोनों ड्वार्फ है, किसी का हो सकता है कि फादर ड्वार्फ है, मम्मी थोड़ा टॉल है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, हम एक दो कंडीशंस लेके चलेंगे। तो लेकिन क्या होना चाहिए, ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो जीन है, जैसे हाइट वाला जीन दोनों में होना चाहिए, तभी हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। नॉर्मली होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन होता है उनकी एलील डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जीन जो है, जैसे कैरेक्टर, हाइट के लिए, बॉडी कलर के लिए, या तो हेयर की शेप के लिए, वो सारी चीज़ें इक्वल रहेगा। होमोलोगस है तो इनकी जो क्या रहेगा, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजी रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, और वही तो स्पेसीज, दो ह्यूमन के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में ही रिप्रोडक्शन होता है। टाइगर का बच्चा बनेगा तो टाइगर मेल टाइगर फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होता है।
तो इसलिए जो क्रोमोजोम है उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, ये मान लीजिए फादर वाला, हाँ, ये ब्लू कलर में जो है ये मान लीजिए फादर वाला क्रोमोजोम है, ये मान लीजिए मदर वाला क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इस तरीके से वो काइज़मा फॉर्मेशंस करेंगे, काइज़माटा फॉर्मेशंस करेंगे। कुछ हिस्सा देखिए रेड कलर वाला इधर आ गया, ब्लू कलर वाला इधर आ गया, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए रेड एंड ब्लू किया, तो आप आसानी से समझ लेते हो, लेकिन सेल के अंदर ऐसा तो रेड एंड ब्लू होके क्रोमोजोम आपको दिखने को नहीं मिलता है ना। कैसे आप समझ लोगे कि हाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इस पार्ट एक्सचेंज हुआ, क्योंकि लेंथ में तो कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, जीन है, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए था, यहाँ पे स्मॉल ए था, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि हाँ सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये चीज़ को हम समझेंगे पूरा क्लास के अंदर, आप अंत तक बने रहिए, चीज़ क्लियर होगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप सेमिस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। ये है नंबर 7894 और 22, ठीक है ना, 94226802। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पूरा का पूरा 5th सेमिस्टर हो गया, मतलब किसी भी सेमिस्टर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अभी तो आपने 5th में है, 5th सेमिस्टर की प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन पूरा सेमिस्टर की पैकेज ले सकते हो, नहीं तो कोई इंडिविजुअल एक कोर पेपर या डिसिप्लिनरी पेपर लेना चाहते हो ले सकते हो। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, सीपेट की जो 1 ईयर प्रिपरेशन से ये स्टार्ट हो गया है, तो आप चाहोगे तो इसके सेक्शंस में ऐड हो सकते हो, ठीक है ना, आज से तैयारी शुरू करने के लिए, जो कि आपका सेमिस्टर के साथ साथ ओवरलैप होके चलेगा। तो आपको सेमिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि हम पहले 5th सेमिस्टर की क्लासेस करेंगे, फिर 6th करेंगे, फिर ठीक है ना, उसके साथ साथ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से भी हो, ठीक है। अच्छा, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। तो स्टार्ट करेंगे पहला क्लास। सो टर्म साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर का मतलब वही होता है, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है इनसाइड द सेल के अंदर होता है, तो एट दैट टाइम एनी प्रूफ प्रेजेंट इनसाइड द सेल व्हिच कैन गिव द प्रूफ दैट यस क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस और नॉट, तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर अकर इन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो इन दिस होमोलोगस क्रोमोजोम एक्सचेंज आर रेसिप्रोकल सब यूनिट्स, सब रेसिप्रोकल सब यूनिट्स में एक्सचेंज होता है, जो कि पता ही नहीं चलेगा एक्सचेंज हुआ है या नहीं है। आज द क्रोमोजोम इज होमोलोगस, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर इन लेंथ। वही चीज़ मैंने बताया, होमोलोगस है तो मॉर्फोलॉजिकल तो आपको इक्वल दिखने को मिलेगा, तो आप पता नहीं लगा सकते हो। इनसाइड द सेल वी कैन एबल टू सी द काइज़माटा। हाँ, और एक चीज़ है, तो आप क्या दिख पाओगे, नहीं ये चीज़ को आप जरूर दिख पाओगे, ठीक है ना। काइज़माटा तो हम देख लेंगे, लेकिन काइज़माटे के बाद कौन सी पार्ट से एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को हम कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सिर्फ दिखने को मिलता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे, तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक तो ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था और एक मेज के ऊपर, वहाँ से ठीक है ना, उन्होंने क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी का मतलब दिखने वाले जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के बाद उन्होंने मैनिपुलेट किए थे कुछ क्रोमोजोम के अंदर, मतलब कि कुछ मिलावट किए थे, कुछ हिस्सा को उन्होंने डिलीट किया, कुछ चीज़ों को ऐड किया, जहाँ से उन्हें पता लगा पाएंगे यस एक्सचेंज हुआ है। तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट के उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक थे साइटोलॉजिकल बेसिस SC क्रिंगटन एंड मैकलिंगटन जो थे वो कौन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, और एक थे ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, स्टर्न्स एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अच्छा, स्टर्न्स 2 के फीमेल, उन्होंने एक उनकी एक्सपेरिमेंट ही हमको समझना है, क्योंकि वही हमको बताएगा कि साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, मतलब कि सेल के अंदर कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कौन किए थे, स्ट्रेनर्स किए थे, ठीक है ना। उन्होंने एक फीमेल ड्रोसोफिला लिया जिसके पास देखिए, अच्छा और एक चीज़ भी ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम। अच्छा, जब सेक्स क्रोमोजोम की बात आता है, वो एक्स एक्स दोनों जो होते हैं आपस में होमोलोगस होते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोजोम एंड एक वाई क्रोमोजोम जो है वो आपस में होमोलोगस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन होमोलोगस होते हैं, तो नॉन होमोलोगस होने की वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जब भी होगा होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होगा। तो उन्होंने एक ऐसा फीमेल ड्रोसोफिला चूज किए थे जिनमें
एक फीमेल है तो इनमें 2 एक्स क्रोमोजोम रहेगा, उनकी एक एक्स क्रोमोजोम जो है छोटा साइज की था और एक एक्स क्रोमोजोम है थोड़ा लॉन्गर साइज की था। ये तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है उनमें उसका जो शेप है एल, जो ABCD का जो स्मॉल एल होता है ना, कैपिटल एल जैसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर है। ये चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने ये चीज़ को कैसे बनाया, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में तो दोनों एक्स क्रोमोजोम बराबर रहेंगे, वो तो होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये बराबर रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक एक क्रोमोजोम में ट्रांसलोकेशंस किया, ठीक है ना। 1 एक्स क्रोमोजोम जो कि लॉन्गर साइज की है, एल शेप्ड की है, ये 2 चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है ना। लॉन्ग साइज तो एक बड़ा रहेगा, दूसरे क्रोमोजोम को उन्होंने छोटा किया। कैसे किया ना, उनका एक पार्ट को ब्रोकन किया, ब्रोकन करने के बाद क्रोमोजोम नंबर 4 में लेके उनका पार्ट, मान लीजिए इतना बड़ा DNA था, सॉरी क्रोमोजोम था, इतना पार्ट को उन्होंने ट्रांसलोकेट करके क्रोमोजोम नंबर 4 में ऐड किया, ठीक है ना। क्रोमोजोम नंबर 4 में उन्होंने ऐड किया, तो उन्होंने वो झड़कानी की, ठीक है ना, तो मैनिपुलेट किया, क्योंकि स्ट्रक्चरली डिफरेंसेस होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कैसे समझ लोगे हाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। So this chromosome pair in female Drosophila could be distinguished not only from each other but also from the normal X chromosome, जो कि उन्होंने बताया कि एक छोटा है एक बड़ा है, ये तो आप समझ लोगे। जो नॉर्मल X क्रोमोजोम होता है वहाँ से भी अलग होता है, तो भी आप समझ लोगे, डिस्टिंग्विश कर लोगे। तो 1 एलीली, अच्छा, इस क्रोमोजोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट था, तो उन्होंने देखा एक था आपका कैनेशंस आई, मतलब कि इस एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है वो लाइट कलर की आई बनाएगा, ठीक है। और एक ड्रोसोफिला में रेड कलर आई होता है, जो कि एक डोमिनेटेड कैरेक्टर होता है, यहाँ पे लाइट कलर आई होगा, रिसेसिव जीन। एंड तो जो कि होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा एंड तभी एक्सप्रेस होगा रिसेसिव जीन का, मतलब वही है। सेकेंड वो क्या होता है, बैरेड आई, मतलब कि नैरो शेप जो है नैरो रहेगा, बैरेड रहेगा, तो ये होता है एक डोमिनेटेड कैरेक्टर, ठीक है। तो कार्निशंस रहेगा, जो कि लाइट कलर, आई के कलर को लाइट करेगा। एंड जब बैरेड रहेगा, बैरेड जिन रहेगा, आई की जो शेप है उसको नैरो करेगा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वही चीज़ देखा कि एक्स क्रोमोजोम, दिस इज द 1 एलीली के पास ये चीज़ रहा है, ठीक है। तो क्या है ना, कैनिशंस रहा है, बैरेड रहा है। जो लॉन्गर एक्स क्रोमोजोम था उनमें रेड आई कलर, आई के कलर रेड के लिए जीन प्रेजेंट होता है। एंड राउंड जो है ना, शेप जो है राउंड है, ठीक है। तो दोनों, इसका मतलब है कि अलग अलग उन्होंने किया, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या किया, 1 एलीली इज रेड कलर एंड रेड जो रहेगा डोमिनेट रहेगा, एंड सेकेंड एलीली फाउंड बट इट इज रिसेसिव इन नेचर। तो सिंपल से आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा फीमेल को चुना जिनकी सटर एक्स क्रोमोजोम में आई कलर लाइट होने के लिए जीन है एंड शेप नैरो होने के लिए जीन है। दूसरे में यदि हम बात करेंगे, ये रेड होने की चांसेस है एंड शेप जो है राउंड होने की चांसेस है। मैं आपको पहले एक यहाँ पे करके बता देती हूँ। लाइट आई कलर, ठीक है, उनका रहेगा एक लाइट आई कलर एंड नैरो शेप, ठीक है। ये बोल रहा है कि नैरो शेप जो है ये एक डोमिनेटेड कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, लाइट आई कलर जो होता है ये एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, तो स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैर्निसिंस होता है। दूसरा, उन्होंने जो लॉन्ग एक्स क्रोमोजोम उन्होंने जो बनाया था, है ना, एक तो छोटा सा था, यहाँ पे एल शेप की स्ट्रक्चर था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेड कलर की है, आई कलर रेड के लिए जीन है, तो रेड एक डोमिनेटेड है, तो इसको हम स्मॉल आर में भी ऐसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्रॉड है, ठीक है ना, ब्रॉड एक रिसेसिव है, ठीक है ना। तो ओवरऑली ये जो फीमेल रहेगा उनकी जो मतलब कि एक्सप्रेशंस जो रहेगा, रेड आई, ठीक है, रेड आई नैरो शेप, रेड एंड नैरो रहेगा क्योंकि नैरो ब्रॉड है और एक एक क्रोमोजोम में नैरो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
मतलब कि यहाँ से रेड एक्सप्रेस होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी रहने से प्लांट क्या हो रहा था, टॉल हो रहा था। इसी तरीके से कैर्निशंस रहा है या एंड यहाँ पे रेड रहा है, तो रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए रेड आए एंड इनमें से ये तो जो है ना, जो नैरो शेप जो है ना, तो वो तो डोमिनेटेड है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। ये जीन की आपको लिखने के लिए लिखना है, बस आपको चीज़ें ये समझना है, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है ना, जब भी, तो उसके बाद एक मेल के साथ उसको क्रॉस करवाएगा। तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि क्या चीज़ें उन्होंने एक्चुअली खोज किए थे। तो मैं क्या करूँगी कि छोटा सा बनाऊंगी, यहाँ पर कैर्निटिन वाला जीन है, मतलब कि लाइट आई कलर के लिए, अंडे के नैरो के लिए जीन है, ये छोटू सा है। उसके साथ साथ एक लंबा सा ऐसे क्रोमोजोम्स रहेगा, ठीक है, जो कि एल शेप के ऐसे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेड आई कलर के लिए है, एंड साथ ही साथ क्या है ना, आपकी ब्रॉड, ठीक है ना, जो साइज जो है ब्रॉड वाला है, ब्रॉड वाला है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए, तो कुछ नहीं, क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम है, हमेशा जब भी गैमेट बनता है तो ये शॉर्ट वाला क्रोमोजोम एक के पास चला जाएगा, एक सेल के पास, मतलब कि गैमेट के पास, ठीक है। ये एक गैमेट बन गया, ये लॉन्ग वाला, और उनका अपना एक गैमेट बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे जब भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है ना, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, देखिए, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगा, ये इसके पार्ट, ठीक है ना, ये जो वाला पार्ट के साथ ये पार्ट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसे करूँगी, ये छोटा सा वाला पार्ट है जिसमें ये जीन है, उसके साथ साथ ये बड़ा सा ले आऊँगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कलर, मतलब कि इस तरीके से कुछ कर लेती हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, ठीक है। ये एल शेप की है, तो ये छोटा सा है, ये उनकी पार्ट आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये आ गया, तो यहाँ से आप समझ लोगे कि ये आ गया, ये छोटा सा वाला हिस्सा है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इसका ये लंबा सा पार्ट जो है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इनकी छोटा सा पार्ट आ जाएगा, ये बी है, यहाँ पे ये रेड है। तो ये साइज में तो छोटा था, ये वाला क्रोमोजोम साइज में छोटा था, इनमें से कितने भी लंबी आप जोड़ लीजिए ये भी छोटा रहेगा। एंड आपको ये दिखने को मिलेगा कि कुछ एल शेप की स्ट्रक्चर, जो शॉर्ट एक्स क्रोमोजोम था उसके ऊपर कुछ एल शेप की स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी नो क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो देखिए उन्होंने एक ऐसा फीमेल लिया जिसकी शॉर्टर एक्स क्रोमोजोम के ऊपर वही लाइट कलर वाली जीन है, एंड नैरो शेप, आई की शेप नैरो होगा, कलर लाइट होगा, लेकिन उनकी जो लॉन्गर एक्स क्रोमोजोम था उनमें रेड कलर रहेगा, साथ ही साथ ब्रॉड शेप जो है ब्रॉड रहेगा, उसको हम वाइल्ड टाइप समझ के प्लस प्लस मान के चलते हैं। उन्होंने एक ऐसा मेल के साथ क्रॉस किया, मेल की हमने एक एक्स क्रोमोजोम एक वाई क्रोमोजोम आपको दिखाया है, वाई क्रोमोजोम को थोड़ा टेढ़ा बनाया है। तो इनकी जो एक्स क्रोमोजोम है उसमें एक कैर्निटिन है, एक ब्रॉड आई कलर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि दोनों ही दोनों रिसेसिव टाइप्स की है। तो अब हम देखेंगे वाई क्रोमोजोम है तो वहाँ पे तो नो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नो क्रॉस ओवर होगा। तो जब भी नहीं होगा तो कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो ये दो अलग अलग क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, आज इट इज शॉर्टर एक्स क्रोमोजोम एक हो जाएगा, लॉन्गर एक्स क्रोमोजोम एक हो जाएगा। ये भी, ये वाला जो शॉर्टर एक्स क्रोमोजोम की चांसेस है इसके साथ फ्यूज होने के लिए, शॉर्टर एक्स क्रोमोजोम के पास चांसेस है कि वाई क्रोमोजोम के साथ भी फ्यूज होने के लिए, तो दो ऐसे बच्चे बनेंगे। फिर लॉन्गर एक्स क्रोमोजोम की चांसेस होता है कि मेल की एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज होने के लिए, वही लॉन्गर एक्स क्रोमोजोम की चांसेस होता है कि मेल की वाई क्रोमोजोम के साथ भी फ्यूज होने के लिए। तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, ये फीमेल की एक्स क्रोमोजोम है, फीमेल के एक्स क्रोमोजोम में जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है
आप देख सकते हो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, देखिए ये छोटा सा शॉर्ट एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इस शॉर्ट एक्स क्रोमोसोम में इधर है ना लॉन्ग एक्स क्रोमोसोम की जो एल वाला साइड था आके ऐड हो गया। फिर इसी तरीके से इस शॉर्टर एक्स क्रोमोसोम में उनके लोअर पार्ट में लॉन्गर एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया। जब इस शॉर्टर एक्स क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है ना, इस शॉर्टर एक्स क्रोमोसोम के अंदर आपको ऐसे टेढ़ा कुछ नज़र आ रहा है एल शेप की, तो वहाँ इसको देखकर, ठीक है ना, इस फिगर को देखकर आप पता लगा सकते हो कि यस ये क्रोमोसोम जो दोनों आपस में एक सेक्स थे, इसलिए उनके बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ, जिस वजह से आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ आपको बातें, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने आपको नोट्स की तरफ में एक बार रीड करके हम समझ लेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। क्या हमें दिखेंगे कि साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में कहने की मतलब होता है कि सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट थे स्टीवन, जिन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर काम कर रहे थे। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, तो क्रोमोसोम की शेप साइज सब कुछ इक्वल होता है, कौन एक्सचेंज हुआ है नहीं है ये तो हमको पता नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ऐसे डिजाइन किया कि छोटा सा क्रोमोसोम लिया, एक लंबा सा क्रोमोसोम लिया, उनमें कुछ शेप ऐसा उस तरीके से था। जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखा, उनको कुछ ऐसा नज़र आया, जिस वजह से उन्होंने समझ पाया कि हाँ क्रॉसिंग ओवर जो है हुआ है ना। इस पार्ट से एक्सचेंज होने के मतलब शेप की मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होने की वजह से उनको पता लगा, ठीक है ना। सो देखिए वही चीज़ लिखा है, coincide the cell so that if you two homologous chromosome whose morphological different रहेंगे, if is there any exchange, उनके बीच में जब भी एक्सचेंज होगा तभी हमको पता लग पाएगा। जैसे लॉन्गर एक्स क्रोमोसोम के पास एक एल शेप की स्ट्रक्चर था, जो कि शॉर्टर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आने के बाद ये हमको मतलब कि पता लग गया, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कुछ ऐसे लिए थे, उन्होंने क्रोमोसोम को ऐसे डिजाइन किया, एक क्रोमोसोम की साइज़ को छोटा किया ट्रांसलोकेशंस करने के बाद दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स का लॉन्ग हैंड है, उसमें कुछ एडिशन सीक्वेंसेस उन्होंने ऐड किए थे, जैसे जिसकी वजह से वो एल शेप जैसे नज़र आया। तो वहाँ से उसके बाद उन्होंने देखा दो सीन आ रहा है, जब भी एक क्रॉसओवर हुआ है कौन सी चीज़ें बन रहा है, जब क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो कौन सी चीज़ें बन रहा है। ये है आपके नोट्स, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो लिखा है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए ये डायग्रामेटिकली ये चीज़ आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हेन देयर इज नो क्रॉसओवर, जब नो क्रॉसओवर होगा तो इस तरीके से क्या होगा ना, दो आपको ये एक गैमेट मिलेगा, ये एक गैमेट मिलेगा। लेकिन जब क्रॉसओवर हुआ है आपको चार अलग अलग गैमेट मिलेगा। तो उस पेज में हमने दो क्यों दिखाया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट है विदाउट क्रॉसओवर, तो ये इनके बीच में न्यू रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, इनके बीच में एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉसओवर होगा। तो उन्होंने मेल लिया। इस डायग्राम को आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, ये चीज़ को आपको अच्छे से लिखना है। तो आपने ऐसे मेल लिया एंड फीमेल लिया। जब भी नो क्रॉसओवर की जब बात आता है तो आज इट इज ऐसे, ये एक एक्स क्रोमोसोम, ये एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा बन गया। इस एक्स क्रोमोसोम के चांसेस है कि ये इसके साथ है ना, ये इसके साथ फ्यूज हुए, इसके वाई के साथ भी फ्यूज होने के चांसेस है। फिर इनकी इस है ना, इसका जो चांसेस है ये भी एक्स क्रोमोसोम के साथ आके जुड़ सकता है, नहीं तो वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जब होगा क्या, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम देखेंगे और एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था मैक क्लिंगटन, जो कि मेज प्लांट के ऊपर। उन्होंने भी ऐसे देखा कि एक क्रोमोसोम था जिसके ऊपर एक नॉब ऐसे बन गया, ठीक है ना, नॉब समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ आउट ग्रोथ है इस तरीके से बन गया। तो जिस पार्ट में नॉब था होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो वो एक्सचेंज होने से आपको पता लग जाएगा इस पार्ट से इस पार्ट को नॉब आ गया, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंसेस होगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो ये है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस सिंपल सी याद रखना है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में हम ये प्रूव करके दिखाना है ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसके लिए हमने क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस किया, चेंजेस की वजह से हमको पता लग गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो ठीक है, तो क्लास पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करना, एंड आपकी जूनियर लोग आ रहे होंगे शायद, तो आप उसको बता देना है ना चैनल के बारे में, वो भी बेनिफिटेड रहेंगे। सो थैंक यू। चैनल पर नया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू।